आज का टॉपिक है इनर जॉइन कॉमन डेटा कैसे मिलाएं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे वेलकम टू डे 9 व्हाई जॉइन टेबल्स, विजुअलाइजिंग इनर जॉइन सिंटैक्स, सैंपल डेटासेट सेटअप, राइटिंग द क्वेरी यूजिंग टेबल एलियासेस, फिल्टरिंग जॉइंट डेटा। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, डे 9 ऑफ आवर 30 डे डेटा साइंस चैलेंज में आपका स्वागत है। आज हम एसक्यूएल की एक ऐसी क्वेरी सीखेंगे जिसके बिना डेटा एनालिटिक्स अधूरा है, इनर जॉइन। रियल लाइफ में सारा डेटा कभी एक सिंगल टेबल में स्टोर नहीं होता। जैसे कस्टमर्स की डिटेल्स एक टेबल में होंगी और उनके ऑर्डर्स की डिटेल्स दूसरी टेबल में। अगर हमें ये पता करना है कि किस कस्टमर ने क्या ऑर्डर किया, तो ह्यूम इन दोनों टेबल्स को आपस में जोड़ना होगा। इनर जॉइन दोनों टेबल्स में से सिर्फ वही रोज उठता है जो आपस में मैच करती है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को स्क्रीन पर स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ह्यूम टेबल्स को जॉइन करने की जरूरत क्यों पड़ती है। एसक्यूएल डेटाबेसेस में डेटा नॉर्मलाइजेशन का उसे होता है जिसमें डेटा रिडंडेंसी कम करने के लिए हम टेबल्स को स्प्लिट करते हैं। सोचो अगर हम एक हाई टेबल में कस्टमर का नाम, एड्रेस, फोन नंबर और उनके हर ऑर्डर की डिटेल्स बार बार लिखे तो डेटा कितना बड़ा और मेसी हो जाएगा। इसलिए हम कस्टमर्स टेबल अलग बनते हैं और ऑर्डर्स टेबल अलग। इन दोनों टेबल्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक कॉमन कॉलम होता है जिसे हम फॉरेन की कहते हैं। इनर जॉइन इसी कॉमन की का उसे करके दोनों टेबल्स को कनेक्ट करता है। अब स्क्रीन पर इस वेन डायग्राम को देखिए। ये इनर जॉइन को समझने का सबसे बेस्ट तरीका है। यहाँ 2 सर्कल्स हैं। लेफ्ट सर्कल रिप्रेजेंट करता है टेबल ए, कस्टमर्स को, और राइट सर्कल रिप्रेजेंट करता है टेबल बी, ऑर्डर्स को। जो बीच का ओवरलैपिंग एरिया है, जहां दोनों सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वही हमारा इनर जॉइन का आउटपुट होता है। इसका मतलब है कि अगर टेबल ए में कोई कस्टमर है जिसने कोई ऑर्डर नहीं किया तो वो आउटपुट में नहीं आएगा, और अगर टेबल बी में कोई ऐसी ऑर्डर एंट्री है जिसका कस्टमर आईडी टेबल ए में नहीं है तो वो भी आउटपुट में नहीं दिखेगा। सिर्फ कॉमन डेटा हाई सामने आएगा। चलिए अब इनर जॉइन का बेसिक सिंटैक्स समझते हैं। एसक्यूएल टर्मिनल पर हम सबसे पहले लिखते हैं सिलेक्ट, उसके बाद अन कॉलम्स के नाम जो ह्यूम आउटपुट में चाहिए। फिर हम लिखते हैं फ्रॉम और पहली टेबल का नाम। इसके बाद आता है मेन कीवर्ड इनर जॉइन और फिर दूसरी टेबल का नाम। दोनों टेबल्स को आपस में लिंक करने के लिए हम उसे करते हैं ऑन कीवर्ड का, जिसके बाद हम बताते हैं कि दोनों टेबल्स के कौन से कॉलम्स आपस में बराबर होने चाहिए, जैसे टेबल ए डॉट आई डी इज इक्वल टू टेबल बी डॉट सी यू स्टोमर अंडरस्कोर आई डी। ये सिंटैक्स बिल्कुल सिंपल है और लगभग सभी एसक्यूएल डेटाबेसेस जैसे माईएसक्यूएल, पोस्टग्रेएसक्यूएल और एसक्यूएल सर्वर में सेम होता है। चलिए एक रियल लाइफ डेटासेट का एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास एक कस्टमर्स टेबल है जिसमें कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम है। दूसरी टेबल है ऑर्डर्स जिसमें ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी और अमाउंट है। ध्यान से देखिए, कस्टमर्स टेबल में कस्टमर आईडी 1, 2 और 3 है। ऑर्डर्स टेबल में कस्टमर आईडी 1 और 2 ने ऑर्डर्स किए हैं, लेकिन आईडी 4 ने भी एक ऑर्डर किया है जो हमारे कस्टमर्स टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता। जब हम इन दोनों टेबल्स पर इनर जॉइन अप्लाई करेंगे तो सिर्फ वही रिकॉर्ड्स आएंगे जिनकी कस्टमर आईडी दोनों टेबल्स में कॉमन है। चलिए इस क्वेरी को अपने डेटाबेस एडिटर में रन करते हैं। अब हम अपनी पहली इनर जॉइन क्वेरी लिखते हैं। हम टाइप करेंगे सिलेक्ट कस्टमर्स डॉट कस्टमर नेम, orders dot order ID, orders amount from customers inner join orders on customers dot customer ID is equal to orders dot customer ID.
यहाँ हमने फुल टेबल नेम्स का उसे किया है ताकि एसक्यूएल क्वेरी को समझने में आसानी हो। जब आप इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो डेटाबेस हर एक रो को चेक करेगा। अमित ID1 और राहुल ID2 का डेटा ऑर्डर्स टेबल में मैच हो गया, इसलिए उनका डेटा आउटपुट में दिखेगा। लेकिन नेहा ID3 ने कोई ऑर्डर नहीं किया था, इसलिए वो फाइनल आउटपुट टेबल से गायब हो जाएगी। ये बिल्कुल मैजिक की तरह काम करता है। चलिए क्वेरी को थोड़ा प्रोफेशनल बनते हैं टेबल एलियासेस का उसे करके। जब हम बेड क्वेरीज लिखते हैं तो बार बार बड़ा टेबल नेम लिखना ठकाने वाला होता है, इसलिए हम एलियास यूज करते हैं। हम कस्टमर्स को C और ऑर्डर्स को O लिख सकते हैं। क्वेरी बनेगी सिलेक्ट C डॉट कस्टमर नेम O डॉट ऑर्डर ID फ्रॉम कस्टमर्स C इनर जॉइन O ऑन C डॉट कस्टमर ID इज इक्वल टू O डॉट कस्टमर ID। कीबोर्ड पर शॉर्टकट कंट्रोल+ एंटर प्रेस करके क्वेरी रन कीजिए। देखिए आउटपुट बिल्कुल सेम आया है, लेकिन हमारा कोड अब पहले से ज्यादा क्लीन और रीडेबल दिख रहा है। प्रोफेशनल डेटा एनालिस्ट्स हमेशा एलियासेस का ही उसे करते हैं। अब अगर ह्यूम आउटपुट डेटा को फिल्टर करना हो तो हम इनर जॉइन के साथ वेयर क्लॉज का उसे कर सकते हैं। सोचो ह्यूम सिर्फ अन कस्टमर्स का डेटा चाहिए जिन्होंने 1000 रुपीज से ज्यादा का परचेस किया है। हम अपनी क्वेरी के एंड में लिखेंगे वेयर O अमाउंट 1000। जब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो एसक्यूएल पहले दोनों टेबल्स को ज्वाइन करेगा और फिर फिल्टर अप्लाई करके सिर्फ राहुल का रिकॉर्ड दिखाएगा क्योंकि उसका ऑर्डर अमाउंट 1200 है। इस तरह आप जॉइन और फिल्टर्स को कंबाइन करके पावरफुल रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं जो बिजनेस डिसीजंस में काम आती है। क्या हम 2 से ज्यादा टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हैं? बिल्कुल। सोचो हमारे पास एक तीसरी टेबल है शिपर्स जिसमें डिलीवरी डिटेल्स है। हम पहले इनर जॉइन के नीचे एक और इनर जॉइन लिख सकते हैं। क्वेरी होगी सिलेक्ट C डॉट कस्टमर नेम O डॉट ऑर्डर ID S डॉट शिपर नेम फ्रॉम कस्टमर्स C इनर जॉइन ऑर्डर्स O ऑन C डॉट कस्टमर ID इज इक्वल टू O डॉट कस्टमर ID इनर जॉइन शिपर्स S ऑन O डॉट शिपर ID इज इक्वल टू S डॉट शिपर ID। SQL इस क्वेरी को लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट करेगा। पहले कस्टमर्स और ऑर्डर्स ज्वाइन होंगे, फिर उनका कंबाइंड रिजल्ट शिपर्स टेबल के साथ ज्वाइन होगा। ये कॉम्प्लेक्स क्वेरीज बेड डेटा वेयरहाउस में रोजाना उसे होती है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी गलतियों की जो बिगिनर्स अक्सर करते हैं। सबसे कॉमन मिस्टेक है एम्बिगुअस कॉलम नेम एरर। ये तब होता है जब आप किसी ऐसे कॉलम को सिलेक्ट करते हैं जो दोनों टेबल्स में सेम नाम से एग्जिस्ट करता है, जैसे कस्टमर ID, और आप टेबल प्रीफिक्स लगाना भूल जाते हैं। SQL को समझ नहीं आता कि कौन से टेबल से कॉलम उठाना है। हमेशा कॉलम के पहले टेबल का नाम या एलियास जरूर लगाए, जैसे C डॉट कस्टमर ID। दूसरी गलती है ऑन क्लॉज लगाना भूल जाना, जिसे कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाता है और सिस्टम स्लो हो जाता है। यहाँ है आपके लिए एक प्रो टिप। जब भी आप बेड प्रोडक्शन डेटाबेसेस पर इनर जॉइन रन कर रहे हो तो हमेशा अन कॉलम्स पर इंडेक्स जरूर चेक कर लें जिन पर आप जॉइन लगा रहे हैं। अगर प्राइमरी और फॉरेन कीज पर इंडेक्स बना हुआ है तो आपकी क्वेरी माइक्रोसेकंड्स में एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर इंडेक्स नहीं होगा तो डेटाबेस को पूरा टेबल स्कैन करना पड़ेगा, जिसे डेटाबेस क्रैश भी हो सकता है। इसलिए क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए इंडेक्सिंग सबसे जरूरी स्टेप है। इस टिप को हमेशा ध्यान में रखें जब आप किसी इंटरव्यू या प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर डेली ट्यूटोरियल्स।